तो हेलो कैंपिंग सूत्रा फैमिली, आपका स्वागत है 100 डेज ऑफ वैन लाइफ सीरीज में, जिसमें हम अगले 100 दिन के लिए कोई होटल या होमस्टे नहीं लेने वाले, यानी कि हम अपनी वैन में ही रहेंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोहा घाट के पास एक गांव में थे। उसके बाद हम लोग बढ़ चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि होने वाली थी पिथौरागढ़। बट वहां पहुंचते पहुंचते हम हो गए बहुत लेट। वहां पर हम लोगों ने की नाइट कैंपिंग। हमारे लास्ट व्लॉग की सारे एडवेंचर और मस्ती देखने के लिए आपको देखना होगा हमारा लास्ट व्लॉग। और अब शुरू करते हैं डे 4। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात मित्रों। आज की हमारी शुरुआत बस कर रहे, सुबह सुबह खचर खचर हो गई। मैं तो माड़ी ले गाड़ी चलाने तो जान कर ये बारिश लगातार पिछले 5-6 घंटे से बारिश हो रही है, बंद नहीं हो रही। तो अब हमने फैसला किया है कि ये पर्दा बंद करता हूँ। गाड़ी के आगे जो सामान पड़ा है ड्राइविंग सीट पे, उसको अंदर ही अंदर पीछे हटो। अरे हटो, मैं कर तो रेंज करना तो दो। हाँ, ये ड्राइविंग सीट पे ये इको फ्लो पड़ा है, इसको हम पीछे लाएंगे। पीछे ला के मैं कूद के वहाँ बैठ जाऊँगा और यहाँ से गाड़ी साइड पे ले जाएंगे। वहाँ पे एक वो बना है, जैसे वो बस स्टॉप सा नहीं होता मतलब कुछ कंक्रीट एरिया बना है, उसके नीचे ले जाएंगे गाड़ी, वहाँ पे लगाएंगे, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। ये मैंने टांग लिया ऐसे, मन को नीचे गंदा ना हो जाए ना। धो दिया ब्रश? धो दिया। तुमको तसल्ली कर। ये मेरा कहाँ है टूथपेस्ट? मेरा तो वो है, ब्लू है तुम्हारा। वो था ऑरेंज वाला। अच्छा ऑरेंज था, मुझे लगा ब्लू है। जाओ ले आओ। तो पकड़ इसको। उस ड्रॉर में रखा है। चल इसको ही ले लेते हैं, हमने यूज़ करना है और किसने करना है। 4 है ना, एक बार यूज़ कर लेते क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम मिला है, बारिश बंद है ना। तुम वो तो छोटा वाला स्टोव निकाल लो फटाफट। वैसे बंद है, बना वैसे बड़े वाले भी सकते हैं। हैं मैं सारा सामान ऊपर लेगी। ऊपर लेगी? जैसे कुछ पता नहीं ना, बारिश एकदम से आ जाएगी, क्या करोगे फिर? तो गाइज हियर वी गो। अभी हम नाश्ते के लिए अपने बना रहे हैं पोहा, और हमने शरण ली है कहाँ पर, ये देखिए, ये कंक्रीट का एक इतने बड़ा एरिया बना हुआ है, यहाँ पर हमने शरण ली है। और ये रात को जो मैं आपको ग्राउंड दिखा रहा था, ये वो है। और सामने आप देख सकते हो वो रहा पिथौरागढ़। अब आ रहे हैं गांव वाले थोड़े थोड़े गाय वाय चराने के लिए। नहीं, रात को यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब खुद गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ रात को कोई भी नहीं आता। फॉर्चुनेटली हमको ये जगह मिल गई जिसमें कि अब हम यूज़ कर सकते हैं। ये हैं अब क्या कहते हैं, कैंपिंग के मज़े। देख लो, कहीं भी कुछ भी किसी भी परिस्थिति में आपको खाना बनाना पड़ सकता है। और ये देखो गौ माता भी आ गई है गाय चरने के लिए ऊपर। ये सारी जातियाँ ऊपर, इधर ऊपर जाएंगी पहाड़ों पर घास चरने के लिए। तो ये जा रहा है हमारा पोहा, तड़का तैयार। अब गया पोहा अंदर, और उसके बाद क्या जाएगा? मूंगफली। यही एक चीज़ है, यही एक चीज़ है जो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि मैंने ये बनाया नहीं। मैंने भी कभी नहीं बनाया, तुम्हारे सामने ही बनाया। मैंने तो कोई भी चीज़ एक्चुअली जब मैं इसको बनाता हूँ ना, मेरे से खिचड़ी बन जाती है इसकी, तभी नहीं पूछता मैं। ट्रिक पता लगी इतने टाइम बाद, 1-2 बार बनाने के बाद, कि मैं पहले क्या करती थी, पोहे को डुबो के रख देती थी काफ़ी देर तक, तो वो उससे खिचड़ी बनता है। डुबो के? हाँ, इसको हल्का सा भिगोना होता है, निकाल लेना होता है। वो बेचारा डुबो के फूल जाता होगा ना। हाँ। तो ये पीछे सीन आप देख सकते हो, कुकिंग हमारी कहाँ पे हो रही है। ये देखिए जी, चारों तरफ बादल है। रात को बारिश आई थी बहुत ज़्यादा, तूफान भी आया हमारा। तो ऐसे लग रहा था रूफ टॉप टेंट हमारा हिल रहा था बहुत। हमने कहा साला उड़ ही ना जाइए, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये देखो जी, ऐसी वादियों में हम पोहा एंजॉय करेंगे। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, घर से बाहर निकलो, कैंपिंग करो
और पोहे एंजॉय करो ऐसे बादलों के नीचे। ये देखिए, लो जी, पोहा इन्होंने बना दिया। अब ये गोल्डन वाली सोने की चाय ये मैं बनाने वाला हूँ। ये मैंने इसके ऊपर रख दी, अब ये अपने आप बन जाएगी। ये कार्यक्रम मेरा है, ठीक है। और ये बड़ी इतनी सुंदर लगती है, जल तो नहीं जाएगी बेचारी, कम कर दो इसको, पता लगे काली पड़ जाए बिल्कुल। तो बनाई थी दूसरी गैस पे। हाँ बनाई तो उस पर भी थी, आदत नहीं ना मेरे को छोटे वाले पे मेरे को अजीब सा ही लगता है सब कुछ बनाना। तो गाइस जहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं, अभी हम जहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, वहाँ से एक सीन मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर पहाड़ है, यहाँ पर गायें चरने जाती हैं और कितनी दूर है अभी दिखाता हूँ आपको, अगर दिख जाए तो। वो देखो, ये देखो जी, वो गाय नज़र आ रही होगी आपको, मतलब बिल्कुल ऊपर जाती हैं गाय चरने के लिए, और उनको चराने वाले होते हैं वो यहाँ से गाइड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये खड़े यहीं से गाइड करते हैं ये लोग, उनको बुला के हाथ हाथ हूथ 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 फट 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 पता नहीं क्या क्या अलग अलग बोलते हैं उस हर जगह का अपना होता है ना, तो फिर वो इशारा समझती हैं और पीछे हो जाती हैं, मतलब उनको गाइड किया जाता है कि गिर जाओगी तुम, पीछे निकल जाओ, ऐसा कुछ है। क्या बात है, इतनी सेवा बन रही है। और इसमें वो नहीं डाला तूने, ऊपर से नमकीन सी डालते हैं। वो वाली नमकीन आज थी नहीं, तो खाली मूंगफली थी, वो डाल दी मैंने। स्वाद बनाया है, नींबू डालो। नहीं आधा पड़ा है ना, ना नहीं रहने दे, फिर स्वाद बनाया है, बट कल जितना स्वाद नहीं, वो ज़्यादा स्वाद था। क्यों? पता नहीं, उसमें क्रंची था, वो ऊपर से डाला था ना जो। हाँ वो ऊपर है नहीं नमकीन, तो मैं क्या करूँ। ये जी अपनी गर्मा गर्म चाय हो गई है तैयार, और इसको लेके चलते हैं, वहीं पे रखो। ये रहे अपने लकड़ी वाले कप, और ये जाएगी अपनी, वाह कलर देखो कितना अच्छा है चाय का, और पीछे वादियाँ। नाश्ता हमारा ख़त्म हो चुका है, अब बर्तन धोने की मतलब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और मैं अब यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी को सेट करता हूँ ताकि हम आगे जाने लायक बने। ये सामान हमने जल्दी जल्दी में सारा गाड़ी के अंदर ऐसे ही फेंक दिया था आगे वाली सीट से, क्योंकि मैं सुबह बारिश में गाड़ी को बैक करके इसके अंदर लेके आया था कि ताकि हम बारिश से बच सकें। तो अभी मैं गाड़ी को फुल पैक बिल्कुल नीट एंड क्लीन करता हूँ, और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो जी ये गाड़ी अपनी हो गई है पैक, साफ़ हो गया अपना पूरा घर, और अब थोड़ा सा टाइम, मतलब लगभग 40 मिनट, मतलब गाड़ी मैंने कर दी है पूरी, ऑलमोस्ट हम दोनों ने करी है, गाड़ी करने में हमको लगा है आधा घंटा, ठीक है। अब सिर्फ ये इसका थोड़ा सा मेकअप रह गया है जो हम 40-45 मिनट में पूरा कर लेंगे, और मैंने सिर्फ शूज़ पहनने हैं, उसके बाद मैं फ्री हूँ। अब 40 मिनट मैंने, कब लगे हैं मेरे को? अभी लगेंगे, उसको मैं लगा लाइव वीडियो तो चला नहीं सकता। करना ही नहीं है आज मैंने सिर्फ एक काजल लगाना है और बाल बनाने हैं बस। चलो फिर आधा घंटा लग जाएगा, काजल और बाल बनाने में आधा घंटा लग जाएगा ना। तो मैं लगाती हूँ, दोबारा करना चलो करो काउंट, मैं टाइमर लगाता हूँ, लगा लो। चलो ठीक है, मजाक हो गया बहुत। गाड़ी अपनी सेट है, इसको करते हैं बंद। पीछे से ऐसा कुछ सीन है भाई साहब, आपको लग रही होगी भरी भरी, क्योंकि बीच में से खाली है, पीछे से भरी भरी लगती है, बीच में से सारी खाली है। सारा यूटेंसिल्स नहीं, जो सामान नीचे रखते हैं ना ज़मीन पे, जैसे सिलेंडर, चेयर्स एंड टेबल्स, वो हम बड़े पॉली बैग्स हैं डबल XL साइज़ के, उसके अंदर रखते हैं ताकि उनमें से कोई भी पार्टिकल ऐसा ना हो जो हमारी उस पे लग जाए, चादर पे लग जाए, या चादर गंदी हो जाए, बेडशीट गंदी हो जाए। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको एक बार झलक दिखा देता हूँ। ये है हमारा एक ड्रॉर, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है ज़्यादा पीछे नहीं खींचूंगा, इसमें हमारे ये बर्तन वगैरह ग्रोसरीज वगैरह इसमें रहती हैं। और ये है हमारा दूसरा ड्रॉर, जिसमें ये सारे सूखा राशन, जो भी दाल चावल छोले ये वो खाने पीने का सब कुछ इसके अंदर रहता है। और ये है हमारा आउटर किचन, ये मैं आपको जब कुकिंग करता हूँ उस टाइम दिखाता हूँ। और इसके अंदर हमारी रहती हैं ये पोहा हो गया, दाल हो गया, बिस्किट हो गए, जो भी है सामान वो इसके अंदर रहता है। बस मैं रेडी होगी जितनी देर में तुम वीडियो बना रहे हो, तुम सबको कह रहे थे ना। हाँ बड़ी रेडी होगी तो ठीक है। और ये है वो जगह जहाँ हम कैंपिंग करते हैं, यानी ऐसी जगहों पर हम कैंपिंग करते हैं। चारों तरफ आपको बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं,
रात को मैंने दिखाया था सिटी दिख रही थी पूरी, बट इस टाइम कोई सिटी विटी कुछ नहीं दिख रही। तो कुछ नहीं, एक ये डस्टबिन हमारा रह गया, डस्टबिन वाला बैग, इसको अपने साथ गाड़ी में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी डस्टबिन का जुगाड़ नहीं है। तो अब करते हैं पिटारा बंद। मैं और शेयर करूँगा आपके साथ। अभी मैं इको फ्लो है जो, उसके लिए ये जो केबल है ये लगाऊंगा इसके अंदर, ये लग गई। और ये सिगरेट लाइटर है, इसको लगाऊंगा आगे। इस तरीके से हम इसको चार्ज करेंगे और 2 घंटे 3 घंटे हम लोग ड्राइव करेंगे तो ये हमारा चार्ज हो जाएगा। आ गया है हमारा टाइम, हम जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके इन बादलों की नगरी को। आपको मैं एक छोटा सा सीन दिखाना चाहूँगी कि हम किस ऑसम फैंटास्टिक फैबुलस जगह को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि आगे इससे भी बेटर नेचर का रूप देखने को मिलेगा। तो आप ये देखो, मतलब बादल ही बादल हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, जहाँ दूर दूर तक नज़र घुमा लो आप, मतलब बादलों की नगरी में हम बैठे हैं, बादल ही बादल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुले आसमां के नीचे खोए खुद को हम सब, बातें करे सितारों से, छुए आगे के रास्ते, गाए गीत प्रकृति के, सुनाए खुशी की कहानी। यहाँ हर कोने में बसी है सुंदरता की महक, नए रिश्तों को यहाँ बुने एक साथ, कैंपिंग सूत्र के साथ हर दिन नया खुले रास्ता, खो जाए सहारी दुनिया में, बनाए खुद को नया, प्रकृति से जुड़े बने सबके लिए प्रेरणा। कैंपिंग सूत्र गाएगी सबके लिए, नए कैंपर्स के लिए सहारा बने यहाँ, प्रकृति से मोहित हर दिन एक सफर, जुड़े हम सब बनाए कैंपिंग का परिवार। गाइस ज़्यादातर ये भाग जाते हैं देख के। आज ये खड़ा है, पता नहीं क्यों देख भी रहा है, हमको देख रहा है। बुलाऊं इसको कुत्ते की तरह? तो वो पार्टनर हो या तो हो सकता है बच्चा कुछ हो, वेट कर रहा है। करें इसको, बुलाऊं? आजा। ऐसे कुत्ते आते हैं, ये तो नहीं आएगा, खड़ा है साला, अटैक ही ना कर देना। आजा शेरू, शेरू कहाँ गया? शेरू, शेरू, टॉमी, जैकी, शेरू, कौन सा नाम नहीं पसंद आया कोई? भाग गया। तो भाई अभी हम जा रहे हैं धारचूला की तरफ। पिथौरागढ़ में हम कल रात को रुके थे और पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी लगभग 95 किलोमीटर्स है और जिस लोकेशन पे हम रुके थे वहाँ से ऑलमोस्ट 105 थी। तो रास्ते का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप चारों तरफ देखो रोड, और रोड के उस साइड पर जरा वैली का व्यू देखो आप, और जो बादल हैं भाई साहब यहाँ पर बादल आपको छू छू कर जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं धारचूला। धारचूला से आगे आने वाला है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि होगी पंचाचूली। मोस्ट प्रोबेबली वही है, अगर कुछ और अच्छा मिल गया तो हम रुक भी सकते हैं। तो अब बात आती है कि पंचाचूली के लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि पंचाचूली के लिए हमको परमिट चाहिए। तो परमिट तो चाहिए अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो। हमने ये किसी से पता किया है, जो बंदा ये काम करता है उसने बताया है कि अगर आप पंचाचूली बेस कैंप तक जा रहे हो तो आपको परमिट नहीं लेना है। अगर आप 0 पॉइंट तक जा रहे हो जहाँ ट्रैक करके जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पहुँच के जो भी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। नमक का पैकेट दे दो। टाटा देना है। छोटा हो जो सबसे, वो दे दो। ये वाले इस वाली के 4 पैकेट दे दो इसके। मैगी ले लूं? मैगी 4 पैकेट मैगी के दे दो। अब पूछ लगातार हिल रही है उसकी। तो गाइज फाइनली हम अपनी
मार्क की हुई लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बट खतरा बहुत ज़्यादा है। पीछे एक लोकेशन दिख रही होगी आपको, वो रास्ता जा रहा है कच्चा कच्चा सा, उस पर गाड़ी चढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। श्रीमती जी कह रही हैं उस पर चलो, पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अब पता है कि ये वाली जो ट्रिप है मैं सोलो कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ गाड़ियाँ नहीं हैं, तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता, अवॉइड करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता 100 डेज़ के बीच में वो 10 डेज़ का ही रह जाए। तो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको जूम करके। अच्छा, जूम तो इधर करना पड़ेगा, ये क्या चल रहा है काम, दे दे एक तो दे दे, चालू है, मतलब जैसे ही मैं इधर उधर कैमरे में बिजी होता हूँ खाने लगती है। अभी जो फोन में बिजी से तो मैंने ठीक है, तो तुम्हारी ऐसी तैसी। ये देखो A1, ये जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल कच्चा है, आपको दिख रहा है। तो मेरे को लगता है अकेले इस रोड पे जाना, और वहाँ ऊपर 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 ये जाएगा बिल्कुल ऊपर तक बादलों में, तो इतनी कच्ची रोड पे जाना मेरे हिसाब से सही फैसला नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ और उसकी जगह ये प्रिंगल्स के चिप्स खाना पसंद करूँगा। और अब तुम्हारी ड्यूटी है कि मुझे अगली लोकेशन पे लेके चलो। अगली लोकेशन का कट पीछे रह गया, तेरी ऐसी तैसी नहीं, मतलब आगे तो होगी अब तेरे पास कुछ। हम थोड़ी आगे। हाँ देख ले भाई साहब, गुलामी करनी पड़ती है लोकेशन के चक्कर में। तेज आवाज में बोलूंगा तो घटिया लोकेशन पे लेके जाएगी, आराम से बोलूंगा तो बढ़िया लोकेशन पे लेके जाएगी। रहना मैंने भी है, मैं अपने आप को घटिया लोकेशन में क्यों लेके जाऊंगी, तुम अब अकेले होते नहीं, तो मैं एक चक्कर और भी है, लोकेशन ये भी अच्छी है। देखो अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ये देखिए बादल, देखो ऊपर, यहाँ पे जाना है हमने। अगर ये रास्ता अच्छा होता तो ज़रूर जाते, नो डाउट, पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला और कच्चा है। जितनी बार मैं मतलब इस वैली के साथ साथ चलता जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा मतलब कौन सी क्लिप छोड़ूं और कौन सी क्लिप बनाऊं। मतलब जहाँ जाता हूँ बादलों के ऐसे नज़ारे हैं कि रुक रुक के मतलब श्रीमती जी भी कह रही हैं कि बार बार क्यों शूट कर रहे हो, क्यों ना शूट करूं। हर मतलब 10 मिनट में अलग ही सीन नज़र आ रहा है, 10 मिनट के 5-5 मिनट में, कहीं बादल हैं, कहीं बहुत घनघोर बादल हैं, कहीं नीला आसमान और बादल, सब कुछ मिक्स है। मतलब मज़े ही मज़े आ रहे हैं इस रोड पे। और ये रोड कौन सी है, पिथौरागढ़ टू धारचूला। तो अब बढ़ते हैं फिर आगे। तो भाई लोगों, मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी जो बीवी है इसकी खूबसूरती के सामने सब कुछ फेल है, बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा, तुमने तभी मुझे ऐसे पोज बना के बिठाया, ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सज धज, बुराई करने के लिए नहीं थोड़ा सज धज के बैठे, बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा देख मैं क्लिप बनाता हूँ, बहुत अच्छी, इतनी खूबसूरती है, मुझे ये लगता था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। आप लोग भी कहोगे कैसा कंपैरिजन करता है, बट जिस रास्ते पे मैं हूँ, पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ मैं जा रहा हूँ, उस रास्ते पे पल पल जो खूबसूरती दिख रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जो अगला मैं कैमरा फ्लिप करने जा रहा हूँ, आप एक बार देखना, आप निशब्द रह जाओगे। बादल जैसे उड़ रहे हैं ना, मतलब मेरे पास तो उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। ये देखिए आप, ये सामने बिल्कुल ऑन रोड हूँ मैं। ये देखो पीछे भी मैंने आपको बादल के कई सीन दिखाए हैं, बट यहाँ क्या है, यहाँ बादल उतने घनघोर नहीं है, हल्के हल्के से बादल हैं, बिल्कुल जो रुई जैसे होते हैं ना वो वाले बादल हैं। और ऊपर नीला आसमान, और इधर कहाँ गए ये सूर्य देवता झलक रहे हैं यहाँ से। तो मतलब पल पल हर 10 मिनट में मैं रुक रहा हूँ। और आज मेरे को यकीन हो गया कि इस खूबसूरती के सामने इंसान की खूबसूरती कुछ भी नहीं है, और स्पेशली इस वाले इंसान की खूबसूरती जीरो है इसके सामने। सही कहा गलत कहा? सही, तुम हमेशा ही सही कहते हो। और ये प्रिंगल्स पे प्रिंगल्स 3 डब्बे खाली कर चुकी है, और बच्चों को कहती है हेल्दी फूड खाया करो। अभी मम्मी की फ़ोटो भेजता हूँ उनको, अभी भेजूँ तेरी फ़ोटो खींच के उनके पास, कहते हैं मम्मी कितना हेल्दी खा रही है, कितना ज़्यादा। कभी कभी खाते हैं, आज तो बच्चों को भी तुमने अनहेल्दी फूड खिलाया। हाँ एक्चुअली बच्चों को हमारी याद आ रही थी, कह रहे मम्मा कब आओगे? नहीं मम्मा, दादी वही दाल चावल खिला रही है, कभी कड़ी चावल बना लेती है, कभी रोटी के साथ भिंडी बना लेती है, मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हमने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, और साथ में आई थिंक फ्रेंच फ्राइज। सो गाइस, अभी हमारे सामने जब हमने रोड क्रॉस किया तो एक परिवार खड़ा था, स्कूटर पे था, जिसमें माँ बाप और एक लड़का था, और वो यहीं के गांव वाले थे, और वो लकड़ी बांध रहे थे। तो उनका जो वर्जन है वो चौधरी जी आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली दे वर डिस्कसिंग, और बड़ा मजेदार है। मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, आपके लिए दोबारा इनएक्ट किया जाएगा। ये मुझसे एक्टिंग करवा रही है। मैंने कहा यार ये नेचुरल है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहती नहीं
I really like the way he told the entire story ना. अब आपकी बारी है, आप enjoy करो. नहीं, एक्चुअली उसमें क्या हुआ था, मैं इसको ये कह रहा था कि देख, जैसे होता है ना कि ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में अक्सर विचारों को लेके क्लैश होता है, ठीक है। तो वही क्लैश हमको रोड पे भी दिख गया। अभी रोड पे एक बच्चा था, मतलब होगा 18-20 साल के, उसके पास बाइक थी, वो बाइक के पीछे लकड़ी बांध के रस्सी से घसीट के ले जाने की बात कर रहा था कि हम घसीट के ले जाएंगे। उसकी मम्मी पापा साइड में खड़े थे जो इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। तो वो किस तरीके से वार्तालाप कर रहे थे, वो कह रहे थे मोटरसाइकिल में लकड़ी बांधेगा, टूट जाएगी मोटरसाइकिल, लकड़ी टूट जाएगी, किसी के लग जाएगी, ठीक है। देखो कैसे हैं आजकल के बच्चे, काम नहीं करना चाहते। हम होते थे 10-10 किलोमीटर लकड़ी लेके आते थे। तो ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा था। बस ये है कि उनकी जो लैंग्वेज है बहुत स्वीट है, जब वो बोलते हैं, या बोल रही थी जो लेडी, वो बहुत स्वीट, अच्छा लगता है वो, इसीलिए मैंने उसको इमिटेट करने की एक छोटी सी भूल करी या कोशिश करी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना, मैं ऐसी कोशिश दोबारा भी कर लिया करूंगा, पर ये रियल वाला था, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा उत्तराखंड में रहते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ होती है ना, समझ में आने लगती है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, आती है थोड़ी बहुत लैंग्वेज, दैट्स इट, यही कह सकते हैं। आओ बैक करो, इस साइड लगाओ, इस साइड, हाँ करो, आ जाओ धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 बस। गाइस, मेरी खोजी बीवी ने एक जगह और ढूंढी है और लाके मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया है। पीछे एक बार दिखाता हूँ, बाद में जाऊँगा, रुक जाओ पहले। जिनके लिए हम लोग आते हैं, ऑडियंस के लिए, जिसको घर बैठे बैठे हम मज़े दिलाते हैं, उनको तो दिखा दें कम से कम। तो पीछे देखो, वैली व्यू कुछ ऐसा है मेरे पीछे, अगर आपको नज़र आ रहा हो, हरे हरे ये जो स्टेप्स बने होते हैं, पगडंडियाँ टाइप, ये आपको दिख रही होंगी। बहुत ही अच्छा व्यू, और इस साइड पर चारों तरफ आपको पहाड़ों के नज़ारे आ रहे हैं। और इधर हमारी खड़ी है गाड़ी, और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा, जिसे कहते हैं ना हेयर पिन बैंड, इस टाइप के बैंड हैं आगे। तो हम सोच रहे हैं पहले पैदल एक बार जाके देखाएं, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे। और इस टाइम हम लोग हैं 6000 फीट पर, और 6000 फीट पर मुझे एक अजूबा दिखा है, वो ये है कि यहाँ पर यूकेलिप्टस का भी पेड़ है। क्योंकि अक्सर मैं ये देखता हूँ कि यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं वो ऊपर इतनी हाइट पे नहीं मिलते। इसकी पत्तियों में थोड़ा सा फ़र्क है, इसके पत्ते थोड़े अलग हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे नीचे होते हैं लंबे लंबे से, इसके पत्ते उतने लंबे नहीं हैं, छोटे हैं थोड़े। ये देखो जी, दिख रहा है। तो अब बढ़ते हैं आगे। श्रीमती जी यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही है, और साथ में गुस्सा भी कर रही है। उत्तरी एक जगह तो ये है, ये तो बड़ी औसम जगह ये भी, ये लिस्ट में नहीं थी मेरे, ये मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैप में एग्जैक्टली पता नहीं लगता। एक जगह तो ये है, बाकी एक जगह आगे से कुछ घूम के आ रही है, दिखा रहा है वो देखना पड़ेगा वहाँ के लिए रोड है या नहीं है। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं कोई, मुझे लगता नहीं आगे रोड है। अम्मा यहाँ पे आगे कहीं कोई ग्राउंड है, मैदान, गाड़ी जाती है वहाँ, गाड़ी चली जाएगी। आओ एक मिनट रास्ता देख कर रहे हैं। जैसा कि हमेशा होता है, अभी हम ग्राउंड में हैं, बहुत सुंदर ग्राउंड है, बट हमारे चुल काटती रहती है हमेशा। वो और ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने की। आप मेरे पीछे ये ग्राउंड देख सकते हो, इतना अच्छा ग्राउंड है, कितना अच्छा ग्राउंड है, कितना अच्छा ग्राउंड है, कितना अच्छा ग्राउंड है, ये देखो। तुम वो वाला ग्राउंड देखोगे ना, तुम ठीक है। कहोगे वो तो कुछ भी नहीं था। एक रास्ता वो भी जा रहा है, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी ना, गाड़ी वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है, इस ग्राउंड में ये देखो, कितना ब्यूटीफुल ग्राउंड है भाई, गाड़ी आराम से आएगी, सब कुछ होगा। बट इनको इस रास्ते पे जाना है, ये जो रास्ता है यहाँ पे जाना है इन्हें। यहाँ ले आओगे गाड़ी तुम? देखो ड्राइवर, गाड़ी तो आ जाएगी यहाँ पर, ओ ड्राइवर। बट बारिश अगर आ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो रुक जाएंगे, और क्या होगा, यही हो सकता है। रुक जाए, 3 दिन बारिश आते हाँ, गाड़ी तो आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बट मैंने तुमसे पहले ही कहा है। ओके, लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, तब तक तुम मानोगे नहीं। अरे भाई सुंदर होगा, अब इससे 10 गुना ज़्यादा सुंदर होगा, बट हम अकेले हैं ना, और ये गांव से दूर है, बहुत लंबा है ये ऊपर। तो बिल्कुल टॉप पे जाने की बात कर रही है। ये देखो,
वहाँ से ऐसा व्यू दिखेगा तुमको, वहाँ से कैसा व्यू दिखेगा? ऐसा व्यू दिखेगा तुमको। अच्छा, हिमालयन रेंज दिख रही है। ये देखो, ये अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ये जगह है जिसकी मैं मतलब कुल मिला के हिमालयन रेंज दिख रही है वहाँ से। हाँ। समझ गया, मैं समझ गया। चलो कोई बात नहीं। वैसे ये रेंज यहाँ से भी दिख रही है, यहाँ से क्या नहीं दिख रहा? वहाँ मैं जाऊँगा नहीं, इसको मार्क करो। नहीं, देख के आना चाहती हूँ मैं बस। पैदल? चलो, हाँ। अरे 2 किलोमीटर है ऊपर। नहीं, 2 किलोमीटर नहीं है भाई। क्या आता है? बाघ आता है? बाघ तो हर जगह आएगा। तो फिर और क्या खतरा है? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। ये जो जगह है, ये वाला ग्राउंड है जो, ये स्कूल का ग्राउंड है, इंटर स्कूल है उसका ग्राउंड है। और ऊपर जहाँ हम अभी गए नहीं, जहाँ मैं जाने के लिए बात कर रही थी, जहाँ से पूरा हिमालयन रेंज दिखता है, वो पॉलीटेक्निक है, उसका ग्राउंड है। तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज संडे है तो आज इसलिए स्कूल बंद है सब कुछ। अभी यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, तो कल से बच्चे आएंगे नॉर्मल एज़ यूजुअल जैसे स्कूल में आते हैं। पता नहीं छुट्टियाँ कब होंगी। नीचे हम देखते हैं जाके अब कि अगर हमें चौकीदार मिलता है कोई, तो उससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, वेदर परमिशन लेने की ज़रूरत है या हम रुक भी सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं, तो एक बार वहाँ देखते हैं। अगर कोई मिलेगा तो उससे बात करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम अपने अगली लोकेशन हंट के लिए निकलेंगे। और ये बातें हम आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि कार कैंपिंग बिल्कुल मक्खन मलाई है। स्पेशली हम जैसे लोग हैं जो जगह को हंट करते हैं, सर्च करते हैं, किसी पॉपुलर डेस्टिनेशन को पिन करके हम नहीं जाते। हम एक्चुअली क्या है, नॉर्मली यूट्यूब से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, बट हम कोशिश वो ये तब करते मिलती हैं। है हाँ। जब पॉपुलर डेस्टिनेशन, आपने नैनीताल जाना है, भीमताल जाना है, हाँ। देहरादून जाना है, मसूरी जाना है, सब कुछ मिल जाएगा। बट हम जिस लोकेशन पे जाते हैं वो सारी ऑफ बीट है। उनका ना यूट्यूब पे वीडियो है, ना गूगल मैप्स पे कुछ है, ना कुछ ब्लॉग है, ना ब्लॉग है। तो इसलिए ये जो दिक्कतें हैं, यानी कि मैं अब अपनी पिछली लोकेशन से 9 बजे निकला हूँ और इस टाइम 1 बजे हैं, जिसके बीच में मैंने एक लस्सी और प्रिंगल्स के 2, 4, 5, 6 चिप्स खाए हैं। अभी से उस टाइम से लेके 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम भूखे हैं। अभी हम लोगों ने लंच ऑलमोस्ट नहीं किया। एक लोकेशन पहले देख चुके हैं जो रास्ता खराब था, एक ये लोकेशन है। अब हम तीसरी लोकेशन की तरफ आगे जाएंगे। और ये लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, बड़ा जबरदस्त व्यू है, सब कुछ है। बट तब जब आपके पास 3-4 गाड़ियां हैं। अगर अदरवाइज यहाँ पे जानवर है, श्योर शॉट है, वो मैंने बता दिया। और थोड़ा बहुत कभी कभी परमिशन का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि एनी हाउ इट्स अ स्कूल प्रेमिसेस, तो हम यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। विद परमिशन अगर वो हमें कह दें ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही कैमरा घुमाओ जरा, देखो पीछे, ये देखो पीछे, पीछे का रेंज देखो आप, मतलब कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। और रोड भी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, बट हम लोग रुक नहीं सकते। हाँ, हम लोग रुक नहीं सकते। फिलहाल अभी भी जाते हैं चौकीदार के पास, एक बार लास्ट कोशिश कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली एक और लोकेशन रिजेक्ट हो रही है। यहाँ भी चारों तरफ आप देख लो, चारों तरफ जंगल है। और रिजेक्ट क्यों हो रही है ये भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो रोड आ रही है ये सारी कच्ची रोड है। हम वहाँ से नीचे से खाई से जिगजैग करते यहाँ तक पहुँचे हैं और सारी मिट्टी है, गीली मिट्टी है। और यहाँ पर बेंड कुछ ऐसे हैं। अभी हमारी गाड़ी बेंड पे खड़ी है, यहाँ से हेयर पिन बेंड जाएगा ऊपर, वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वो वहाँ से कट जाके ऊपर जाएगा, इधर वो जा रहा, फिर इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर। तो और यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड का चक्कर हमें दिख रहा है। कच्ची मिट्टी होती है ना, ये जगह जगह पर ऐसे जो पत्थर वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। यहाँ पे भी हर जगह पत्थर ही पत्थर हैं। तो फाइनली 2-2:30 बज चुके हैं। 3 रिजेक्शन के बाद हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि 2 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत हमने कर ली। अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि ऑफ बीट लोकेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को अगर आप थोड़ा सा सराहना, क्या कहते हैं, सराहना, अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी अनटच जगहें आपके लिए ढूंढते रहें। बट मुश्किल ये है कि यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ होनी चाहिए। अगर सोलो हो तो हमारी तरह आपको रिजेक्ट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हो। एक बार मैं शांत रहता हूँ, आप ज़रा आवाज़ सुनना। तो इस टाइप की चिड़िया या किसी चीज़ों की आवाज़ आएगी। किसी रोड की आवाज़ नहीं है, किसी नहीं, हवा और जानवर और ये पक्षी, इनकी आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। ज़्यादातर जिन लोकेशंस में मैं जाता हूँ वहीं ऐसी ही आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। बट अब
एक और जो जानवर है जिसका सबसे ज़्यादा खतरा हमको हो गया है वो है चूहे। वो हमारे पेट के अंदर है। हम अभी जा रहे हैं उनको शांत करने के लिए। उस जानवर को पहले शांत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। और इस बार जो लोकेशन होगी वो ऑफ बीट शायद ना हो, क्योंकि अब हमने रुकना है, हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मेक श्योर करेंगे जहाँ लोकेशन मिल गई, काम चलाऊ भी मिल गई, तो हमें रुकना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग बीमार हो सकते हैं।